Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Study Hub with NKL. Dear students, today we are going to start a fourth type of a pronoun, that is the demonstrative pronoun. स्टूडेंट्स आज हम जो हैं प्रोनाउन का ज़मीर का चौथा किस्म जो है टाइप जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं इशारी ज़मीर। ठीक है, या ज़मीर इशारिया। और उसकी वस्फ है, डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन विच इंडिकेट थिंग्स, वो ज़मीर जो चीज़ों की निशानदाही करने के लिए इस्तेमाल हों, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हों, तो वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, सच। अब ये जो हैं हमारे सब के सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, किस चीज़ की निशानदाही करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, नीचे एग्जांपल्स हैं, मैंने इनको एग्जांपल्स के साथ लिखा है। जैसे है कि दिस इज़ माइन बुक, ये बुक मेरा है। मतलब मैं बुक को इंडिकेट करके, बुक को की निशानदाही करके बता रहा हूँ कि ये जो बुक है वो मेरा है, ये जो बुक है वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है। और ही है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ सच अ फ्रेंड लाइक्ड बाय मी। अब यहाँ पे मैंने इस प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है, सच को। ये भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ कि ये वो दोस्त है जो मुझसे, जिसको मैं लाइक करता हूँ, ठीक है, जो मुझसे पसंद किया जाता है। तो ये जो है हमारा सच भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और उसके साथ साथ है दोज आर एप्पल्स। अब मैंने निशानदाही तो की है, लेकिन किस चीज़ की है? एप्पल्स की है, कि ये जो वो जो एप्पल्स हैं, वो जो एप्पल्स हैं वो दोज आर एप्पल्स, वो सेब हैं, वो सेब हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने एक चीज़ को इंडिकेट करके, एक चीज़ की निशानदाही करके बताया। अब वो वर्ड्स जो किस चीज़ की जो है इंडिकेशन बताएं, इंडिकेट करें जिस चीज़ को, तो वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि मैंने सब के सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लिख दिए हैं। और अगला टाइप ऑफ है प्रोनाउन का टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है मौसूली ज़मीर, मौसूली ज़मीर, रिलेशनशिप ऑफ प्रोनाउन विथ प्रीवियस नाउन। अब ये प्रोनाउन का पिछले प्रोनाउन के साथ जो है रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे व्हिच, व्हाट, हु, हुज, हुम, दैट, ये भी सब के सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये खुद का रिलेशन बताते हैं प्रीवियस नाउन के साथ। प्रोनाउन का, इनके बाद आने वाले प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं इसके पहले वाले नाउन के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज लास्ट। अब देखें यहाँ पर, ये बुक है, द बुक। अब ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, आई। ठीक है, आई क्या है? अब यहाँ पे आई जो है ये प्रोनाउन है। अब ये जो विच है, ये आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और उसके साथ साथ ये जो हमारा विच है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब क्यों रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि ये आई और द बुक, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है कि ये बुक है जो मैंने कल खरीद किया था, वो खो गया है, लॉस्ट हो गया है। अब दूसरा है विच वन इज यूअर्स। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो विच है वो बता रहा है विच वन इज यूअर्स, इस वन को इंडिकेट कर रहा है कि ये वन जो है नाउन है इधर, तो इसको वो इंडिकेट कर रहा है कि वन जो है इनमें से आपका जो है कौन सा है, विच वन इज यूअर्स। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है हमारे, जो किस चीज़ के रिलेशन को, प्रोनाउन का प्रीवियस नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं। Dear students, and the sixth one type of our pronoun, that is reciprocal pronoun, reciprocal pronoun, बाहमी ज़मीर, बाहमी ज़मीर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शंस। अब ये जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं वो म्यूचुअल एक्शंस को शो करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो ये दो हैं, एक है वन एंड अदर, वन एंड अदर, एंड सेकंड वन है ईच अदर, वन एंड अदर, ईच अदर। अब ये जो हैं दो हमारे
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। जैसे नीचे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि असलम एंड हिज ब्रदर आर हेल्पिंग ईच अदर। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ है ईच अदर। अब ये ईच अदर जो प्रोनाउन है ये दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन बता रहा है, दो चीज़ों के बारे में बता रहा है कि असलम एंड अली, सॉरी असलम एंड हिज ब्रदर, असलम और उसका भाई आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब दो बंदों के, दो शख्सों के बीच में के बारे में बता रहा है कि दो शख्स हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, वो हैं असलम एंड हिज ब्रदर, और उसका भाई। कि असलम और इसका भाई जो हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा ऑल स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग वन अनदर। अब देखें यहाँ पर दो या एक स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, ऑल स्टूडेंट मतलब दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो सब के सब जो हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है सेंटेंस के अंदर वो किया है वन एंड अदर। मतलब वन एंड अदर यहाँ से क्लियर हो गया कि वन एंड अदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में जब हम बात करें तो वहां पर हम वन एंड अदर लगाते हैं। अगर सिर्फ दो के बारे में बात करें तो वहां पर हम ईच अदर लगाते हैं। और ये दोनों हमारे जो हैं प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, बाहमी ज़मीर हैं। और उसके बाद है लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस, ताकीदी ज़मीर, ताकीदी ज़मीर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस शोज रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये अपने काम का, एक एक्शन का रिफ्लेक्शन बताते हैं, ठीक है। बताते हैं ये खुद, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, के मतलब जो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस के अंदर उसी के ऊपर ही जो है ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, मतलब खुद ब खुद उसने ये काम किया होगा। जैसे जैसे कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से। पहला हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, यूर सेल्व्स। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अब चलें इसको करते हैं सेंटेंसेस के अंदर यूज करके, और उसके बाद जो है हम इसको मजीद जो है समझते हैं आसानी से कि अली हर्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे देखो ये हिमसेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसने क्या किया है, इसके जो एक्शन करने वाला था, जो एक्शन को करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला था वो कौन था, अली था। एक्शन कौन सा हुआ, हर्ट होने का, दुखी होने का, ठीक है। तो अब ये इसने हिमसेल्फ ने बताया कि ये जो अली है उसने खुद को ही दुखी किया। मतलब एक्शन जो है अली ने किया और हर्ट भी अली ने खुद को किया, ठीक है। एक्शन कौन सा हुआ, दुखी होने का, और अली ने किसको दुखी किया, किसी और को नहीं, उसने खुद को ही दुखी किया, मतलब उसने खुद को ही हर्ट किया। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, उसने उस अली के ऊपर ही, सब्जेक्ट के ऊपर ही जो है रिफ्लेक्ट बैक किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दे कंप्लीट देयर टास्क देमसेल्व्स, उन्होंने अपना काम जो है खुद ही कंप्लीट किया, खुद ही पूरा किया। मतलब काम करने वाले, एक्शन करने वाले कौन थे, दे थे, वो थे। तो वो उन्होंने अपना जो काम था, अपना जो टास्क था वो उन्होंने खुद ही कंप्लीट किया, पूरा किया। अब इस देम सेल्स ने जो है बताया कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो एक्शन किया वो उन्होंने खुद ही कंप्लीट किया, उन्होंने खुद ही पूरा किया, मुकम्मल किया। तो इसको कहते हैं वो एक्शंस, वो वर्ड्स जो हम सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें या एक्शन का रिफ्लेक्शन दिखाएं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर ताकीदी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो हमारे पिछले लेक्चर में नाउन प्रोनाउन के काइंड्स रह गए थे उनको आज हमने प्रोनाउन के काइंड्स को कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।